ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4. So we have simply solve them. उसी तरह जिस तरह से आपका HCF वाला क्वेश्चन था, इसी तरह से एलसीएम का ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. इसका मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ. हमने HCF में फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, इसका सेकंड कर देती हूँ. 102 x y square z 85 x square yz and 187 xyz square. Okay, now सिंपली हम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं 102 के. 102 डिवाइड बाय 2 51. अच्छा, 85 डिवाइड बाय 3 नहीं होता. 85 डिवाइड बाय 5 दैट इज 17. एंड हमारे पास एक जैसे फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं. 102 के डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास 51 एंड 51 डिवाइड बाय 7 नहीं होता. 51 डिवाइड बाय 3 17. तो हम इस तरह से अगर इस तरह से फैक्टर्स ले लें 102 2 5 से 10 2 1 से 2 2 3 से 51 divided by 3 is 17 and 17 1 is 17. ठीक है, अभी फिलहाल आप इस तरह से देख लो. 102 x y square z is equals to 2 into 3 into 17. So x is remain same. आप ये देखें x सबसे कम है और y इंटू वाई करें बिकॉज लीनियर में है, y सबसे कम और z रिमेन सेम. ठीक है, इसके ये फैक्टर्स हो गए. देन वी हैव 85. सो 85 को चेक कर लेते हैं. सो 85 डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ था. 85 डिवाइड बाय 3 भी नहीं है. 85 डिवाइडेड बाय 5 करके देख लें. So you have 17. तो 5 17s are 85 and 17 1s are 17. ठीक है, तो आपके पास 85 x square y z that is 5 into 17 और x square है तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं. y is same. You can apply dot as well और आप इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं into z. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 187 है. You have to go for the prime factorization. इसकी करके देखेंगे. 187 सबसे पहले तो हम हमेशा 2 से करते हैं लेकिन नहीं होगा. 187 डिवाइड बाय 3 नो. 187 डिवाइडेड बाय 5 नो. 187 डिवाइडेड बाय 7 करके देखते हैं. नो. 187 डिवाइड बाय 9 करके देखते हैं. नो. अच्छा, फिर डायरेक्ट 17 करके देखते हैं. 17 बिकॉज कॉमन फैक्टर है, डायरेक्टली उसके कहते हैं. 187 डिवाइडेड बाय 17 यस 11. तो 11 17s एंड 17 1s. ठीक है, so 187 x y z square we are finding LCM. तो 11 into 17 and into x into y into z into c. ठीक है जी. Now you have to find out first common factors. What is LCM? LCM का मतलब है common multiples या कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो आपके पास या कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है,
सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है? 17 इज योर कॉमन फैक्टर, x is your common factor, y is your common factor and z is your common factor. तो 17 into x into y into z, which is equals to 17x y z. This is your common factor. And find non-common factor. अच्छा जी अब आप इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स अब आपके पास कौन से आ रहे हैं? 2 3 2 into 3 into y, पहले में से हमने ये ले लिया। देन 5 into x, ठीक है जी। दूसरे में क्या बचा? 11 into z। गॉट इट? अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 3 is 6 and 6 5 is 30 and you have और 11 भी है तो 30 into 11 is 330 और पीछे आपके पास x y z रहता है तो there is x y z. Now we have to find LCM. आप यहाँ तक नोट डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है। नाउ आई कैन रब दिस साइड। सो LCM is common factors into non-common factors। या मल्टीपल्स भी आप कह दें, कॉमन मल्टीपल्स कह दें। चलिए आपके लिए यहाँ पर हम कॉमन मल्टीपल्स कह लेते हैं एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए? 17xyz इंटू 330xyz तो 330 इंटू 17 So 330 into 17 that is 5610 5610 so x and x is square, y and y square and z and z square. This is your required answer. ठीक है, please note down. Now next is question number 5, वो भी आपके पास है LCM फाइंड करना है by factorization. So we have उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरह से आपके पास HCF में थे, ठीक है। So we have first one x square minus 25 x plus 100 and second expression is x square minus x minus 20, ठीक है। So हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे सिंपली एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ऐसे कॉमन मल्टीपल और नॉन कॉमन मल्टीपल के फैक्टर्स आपके कर लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x 100x स्क्वायर आ जाएगा एंड वी नीड 25, ठीक है। तो हम किसको किस से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को हम डिवाइड करते बाय 5 इज 20 और जब हम उसे ऐड अप करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 20x इंटू 5x, तो दोनों के साथ माइनस का साइन ले आएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x और ऐसे करते हैं, 1 मिनट, इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे वाले के साथ स्पेस आ जाए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x plus 100 and then we have x as common, x minus 20 minus 5 is common, x minus 20 and that is x minus 5 and x minus 20, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट वन की x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे so we have minus 20x square, ठीक है। तो आपके पास आपको 5 4 से 20 होता है, अगर आप इसको कर लें माइनस 5x एंड 4x तो ये वही टर्म डेवलप हो जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, so here you have to take common x and x minus 5 आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आप प्लस 4s कॉमन ले लें एंड x minus 5 आपके पास आ जाएगा। सो यू हैव फैक्टर्स आ गए आपके पास x minus 5 एंड x plus 4। तो अब हम चूँकि फाइंड आउट करें एलसीएम तो कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए x minus 5 दोनों में और नॉन कॉमन आ गया, that is x minus 20 and x minus 4 और x plus 4। so आप LCM आपका आ गया, your LCM is x minus 5, x minus 20 and x plus 4. I think so this is your answer. Yes it is. Please note down. Okay, now another part is part number 3 मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। Okay, now next is part 3 is x is to power 4 minus y is to power 4 and second expression is 3s common x cube plus 2x square y minus xy का square minus 2y cube, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको देखते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले में और दूसरे में क्या कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है। ठीक है जी, सॉल्व। पहले इस एक्सप्रेशन को कर लेते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आई थिंक सो लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x square plus y square. Again we have to apply identity, x plus y and x minus y, and that will remain same. इसको 1 कहने, और जल्दी से आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करती हूँ। ठीक, hopefully done. Now I have to solve this part. और हमें काफ़ी सारी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, चलें करते हैं। We have 3x क्यूब प्लस, अच्छा मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, देखें, if you have to take here x square is common, तो पीछे रह जाएगा x plus 2y, ठीक है, मैंने x square is common ले लिया तो x plus 2y आ गया, और if I have to take here y square is common, minus y square is common, minus y square is common, तो पीछे मेरे पास क्या आ गया, x plus 2y, okay? So 3 into x square minus y square, एक ब्रैकेट डेवलप हो गया, दूसरा आ गया x plus 2y। अब इसके ऊपर हम दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, that is 3 into, इसको हम x plus y x minus y में लिख लें, और पीछे आ गया x plus 2y। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, ये आपका सेकेंड हो गया। सो व्हाट इज योर कॉमन फैक्टर, x plus y x minus y, कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए, देन आई कैन क्लीन द बोर्ड। ओके, सो अब मैं रब कर रही हूँ बोर्ड को, ये वाली साइड। सो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे x plus y x minus y, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं 3 into 2, और उधर रह गया था, यहाँ आ गया है x square plus y square, और उधर रह गया है x plus 2y, एंड LCM is equals to x square minus y square में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, और ये 6 हो जाता है, 6x square minus y square, x square plus y square and x plus 2y। लेट्स टेक इट आउट कि इसको 4 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, कि बस इसी तरह से आंसर दे दिया है, कर दिया है। टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई, दैट इज 6x is to power 4, बिकॉज a square minus b square की फॉर्म बन रही है, सॉरी a plus b and a minus b की स्क्वायर की फॉर्म बन रही थी, तो वो चीज़ आ गया, दैट इज x plus 2y। ओके, डन। Till then we have done till question number 5. Question number 4 and question number 5 are related to LCM, and still if there is any confusion you can discuss with me.
Okay, now question number 6 and question number 7 के अंदर we have to find out values of unknown numbers. ठीक है, unknown variables की हमने numbers find out करनी है और जो है इसमें आपके पास किस तरह से given है, आपके पास HCF given है दो polynomials का, ठीक है, और वो कह रहा है कि आप फाइंड करें कि पहले के अंदर k फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी इसी तरह की हमारे पास स्टेटस है, दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और HCF इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड l. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू यू. अब हम एक डाटा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is x plus 4 is the HCF of this and this polynomials. ठीक है, तो this and this polynomial को ले लेते हैं. हमें HCF हमें given है, इसके फैक्टर given है इसका x plus 4 जिससे इसको डिवाइड किया है. देन एक पॉलिनोमियल है p of x is equals to, पहले को हम लेते हैं p of x, देन x square plus x minus 2k plus 2, और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा q of x that is 2x square plus kx minus 12. अब हमारे पास फैक्टर गिवन है x plus 4, तो हम लेट कर लेते हैं x is equals to x plus 4 is equals to 0 और x is equals to minus 4. ठीक है, अब दोनों में minus 4 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं. सो p of minus 4 का स्क्वायर प्लस minus 4 minus 2k plus 2. Square of 4 is 16 minus 4 minus 2k minus plus minus 2. अब हमारे पास आ गया 16 minus 4 क्या होता है जी आपके पास 12, एंड 12 minus 2 हो गया 10, तो 10 minus 2k ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन एंड इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये इसका फैक्टर है. ठीक है, देन q of minus 4 2 into minus 4 का स्क्वायर प्लस k into minus 4 minus 12 and 2 into the square of 4 is 16 minus 4k minus 12 and 16 2s are 32 minus 12 minus 4k and that is 20 minus 4k is equals to 0. अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों फैक्टर्स हैं. यहाँ तक सॉल्व कर लें फिर आगे सॉल्व करें. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ नेक्स्ट, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा. डन. सो ये आपकी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं. दे आर इक्वल्स टू ईच अदर. तो 10 minus 2k is equals to 20 minus 4k. तो आप 10 इधर ले जाएं और 4k इधर ले. 4k पॉजिटिव हो गया minus 2k and 20 minus 10 आपके पास 2k आ गया and you have 10 and k is equals to 10 divided by 2 which is equals to 5. So the value of k is equals to 5. चलो सॉल्व करें.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देख लें. In which we also have to find out the values of unknown. We have HCF. What is given to us? HCF हमें given है, and we have to find out if x plus 3 and x minus 2 is the HCF of this and this. तो हम किस तरह से इसको अब सॉल्व करेंगे. बट अब तो मसला ये है कि दो फैक्टर्स गिवन हैं, क्या करेंगे? मुश्किल हो गया. ओहो, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ गया है. चलो देख लेते हैं. दो फैक्टर्स हैं, x plus 3 x plus 3 and x minus 2. और एक पॉलिनोमियल है p of x है आपके पास, that is x plus 3 and 2x square minus 3x plus k. थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन, दिमाग इतना नहीं लगेगा. एक ट्रिक है इसके अंदर जिससे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. दैट इज x minus 2 और that is 3x square plus 7x minus का L. ठीक है, अब देखें, अब दो फैक्टर्स हैं, क्या हम दोनों पुट करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखो, x plus 3 है, अगर हम ये वाला फैक्टर लेते हैं और हम जब इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x minus 3 हो जाएगा. When we have to put x minus 3 इधर, 3 minus 3 जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0. ये इसका फैक्टर है तो ये तो 0 हो गया. जब ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा. यहाँ से हम k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकेंगे. ठीक है, अब अगले में देखें. तो इसके लिए हम ये वाला फैक्टर यूज करेंगे p of x के लिए. अब q of x भी इसी तरह की स्टेटमेंट है. अब यहाँ पर आपके पास अगर हम x minus 2 वाला फैक्टर लेते हैं तो जब ये पॉजिटिव 2 इधर आ जाएगा तो 2 minus 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो इसके लिए हम ये वाला फैक्टर लेंगे. q of x के लिए हम ये वाला फैक्टर पुट इन करेंगे और p of x के लिए हम ये वाला फैक्टर पुट इन करेंगे. आगे समझ? ठीक है, अब ध्यान से करें. सॉल्व. लेट, इसके लिए हम कौन सा लेने जा रहे हैं? x minus 2 is equals to 0, which implies that x is equals to 2. तो p of 2 is equals to 2 plus 3, 2 into 2 का square minus 3 into 2 plus k, that is 5, and 2 का square is 4, 4 2 is 8, minus 6 plus k, that is 5. 8 में से 2 6 चले जाएंगे, 2 plus k, तो क्या आ जाएगा? That is 10 plus 5, k is equals to 0. ये आपकी यहाँ तक आ गया. अच्छा, अलग अलग करने को, तो इधर l है इधर k है. ठीक है जी, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. k की वैल्यू 5, अच्छा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी मल्टीप्लाई, सॉरी हमने k फाइंड करना था. मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन चल रहा था. अच्छा चलें जी, अब ये दैट इज इक्वल्स टू 0 हमें पता तो है. एंड जब 5 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड बाय 0 पीछे रह जाएगा 2 प्लस k, और k इज इक्वल्स टू -2. ये आपके पास k की वैल्यू आ गई. जल्दी से यहाँ तक सॉल्व करें. ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला. पहले आप लोग ये सॉल्व कर लिया होगा. होपफुली यू फाइंड वैल्यू ऑफ k. नाउ नेक्स्ट वन.
ओके नाउ Q के लिए हमने ये वाला फैक्टर लिया था, तो लेट x plus 3 equals to 0 and x is equals to minus 3. तो Q of minus 3 is equals to minus 3 minus 2, 3 into minus 3 का square plus 7 into minus 3 minus L, that is minus 5. 3 का square is 9, 21 minus L. So that is equals to 0, minus 5, 3 9s are 27, minus 21 minus L, that is minus 5. 27 में से आपके 21 चले जाएंगे तो क्या आ जाता है आपके पास 6 आ जाएगा. 6 minus L इस 5 का आप इधर ले जाओगे, 0 डिवाइड बाय minus 5 एंड पीछे रह जाएगा 6 minus L. तो here it is 0 is equals to 6 minus L. So L को उधर ले जाओ, पॉजिटिव चाहिए हमें, L is equals to 6. So this is your required answer. Okay, done? Okay girls, next topic is that is relation between HCF and LCM, और that is on page number 116. ठीक है, अब कैसे रिलेशन बनता है HCF and LCM का, दो तीन चीजें होती हैं. ठीक है, सो बेसिक जो आपके पास है that is HCF multiplied by LCM. जब इनको हम मल्टीप्लाई करते दे आर इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, दैट इज P of x into Q of x. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन, प्रोडक्ट रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन आपस में होती है कि आपके पास जो आपका HCF फाइंड होगा या जो आपका LCM फाइंड होगा, ठीक है, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो बराबर आ जाएगा इन दोनों जो आपके पास एक्सप्रेशन, जो आपका क्वेश्चन है जिसे हमने फैक्टराइज किया. ठीक है, हमारे पास दो अगर एक्सप्रेशन उनको हमने फैक्टराइज किया या तीन एक्सप्रेशन उनको फैक्टराइज किया, यूजुअली चलो हम इसमें दो को ले रहे हैं. दो एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज कर लिया और उसमें से हमने HCF भी फाइंड कर लिया और उसमें से हमने LCM भी फाइंड कर लिया. ठीक है, अब बैकवर्ड जाना है. सपोज कि मेरे पास HCF और LCM है, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है वो दोनों एक्सप्रेशंस, या कुछ और मुझे फाइंड करना है, या एक एक्सप्रेशन गिवन है दूसरा नहीं गिवन है, या कोई HCF गिवन है या LCM गिवन नहीं है. तो ये एक रिलेशन बनता है कि आपके पास तीन चीजें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर. आइदर आपके पास HCF और LCM गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एक्सप्रेशन कि P of x गिवन होगा और आपने Q of x फाइंड करना होगा. HCF और LCM गिवन होगा तो आपने Q of x अगर गिवन है तो P of x फाइंड करना है, और आपके पास ये दोनों आपके पास गिवन एक्सप्रेशन, देन यू हैव टू फाइंड आइदर HCF और LCM. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आर रिलेटेड टू दिस रिलेशन. अब इससे कितने और न्यू फॉर्मूलाज जनरेट होते हैं. एक आता है HCF आपने फाइंड करना है, तो आपको कौन सी तीन चीजें गिवन होगी. P of x आपके पास गिवन होगा, Q of x गिवन होगा, दूसरा एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय LCM, आपको ये तीन वैल्यूज गिवन होगी. इफ यू हैव टू फाइंड LCM तो क्या गिवन होगा आपके पास. P of x गिवन होगा, Q of x गिवन होगा डिवाइडेड बाय HCF. ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड P of x तो आपके पास क्या क्या चीज गिवन होगी. HCF into LCM डिवाइडेड बाय Q of x. गॉट इट. और अगर आपने Q of x फाइंड आउट करना है तो आपको गिवन होगा HCF भी गिवन होगा, LCM भी गिवन होगा, और आपके पास
P of x भी गिवन होगा। ये इस किस्म की आपके पास कंडीशंस डेवलप होंगी, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x and Q of x and this respectively. If P of x आपके पास given है तो you have to find Q of x, means कि we are going to use this formula. Okay, now let's take it out. This is all in your book. The product of HCF and NCF बराबर किसकी होती है? The product of two polynomials. So question number 8. So question 8 आपके पास क्या क्या गिवन है? LCM, LCM आपको गिवन है 2 into x is to power 4 minus 1. HCF आपके पास है that is x plus 1 and x square plus 1, and what is given to you? That is P of x आपको given है and that is x cube plus x square plus x plus 1. अच्छा जी, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? That if we have key to find Q of x, तो HCF multiplied by LCM divided by Q or P of x. So जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज है वहाँ वहाँ लिख दें x plus 1, x square plus 1 into 2 x is to power 4 minus 1 और नीचे आपके पास आ रहा है x cube plus x square plus x plus 1. अच्छा चल, अब हम क्या करते हैं? हम फिलहाल नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। x plus 1, x square plus 1 into 2, ये सारे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए कोई मसला नहीं होगा। नीचे हम फैक्टराइज करते हैं, इन दो में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या आ गया x plus 1 और इधर क्या आ गया प्लस 1 इज कॉमन तो x plus 1, ठीक है। नीचे ले आते हैं, बल्कि होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज नोट डाउन। ठीक, नाउ आई हैव टू क्लियर इट। तो आपके पास वैल्यू बन गई 2 x plus 1 x square plus 1, अभी कुछ ना छेड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें। ओवर नीचे आ गया आपके पास x square plus 1 and x plus 1. Done. X square plus 1 cancel because there is no sign other than multiplication, so we can easily cancel them. तो cancellation possible है। Q of x आपके पास आ गया 2 into x is to power 4 minus 1 and that is your required answer. जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर जहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें आपने क्या करना है? We have P of x is this and Q of x and this and this. If HCF of this and this is this, then we have to find out LCM. Okay.
आपके पास p of x आपके पास है जनाब 10x square minus 9 and x square minus 3x plus 2. Q of x, you have 10x, x plus 3, x minus 1 का होल स्क्वायर, और आपको HCF गिवन है, that is 10 x plus 3 x minus 1 and we have to find LCM. Okay, ठीक है जी. So LCM फाइंड करने के लिए we have सिचुएशन में क्या है जी, p of x into q of x and we have to divide out by HCF. अब लिख लेते हैं 10 x square minus 9 x square minus 3x plus 2 and into q of x हमारे पास क्या है, 10 है अगेन, x plus 3 और x, थोड़ा सा मैं इस साइड से रब कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए. That is 10 x square minus 9 and x square minus 3x plus 2 into q of x, then 10x x plus 3 and x minus 1 का whole square over HCF is 10 x plus 3 and x minus 1. ओके गर्ल्स, जहाँ जहाँ मुझसे अभी कैंसिलेशन हो रही है मैं करने लगी हूँ. 10 के साथ एक 10 के साथ ये कैंसिल कर रही हूँ, इस x plus 3 के साथ ये x plus 3 कैंसिल कर रही हूँ, और पीछे मेरे पास आ जाएगा 10 x, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको मैं दो दफ़ा ब्रेक करके लिख रही हूँ, x माइनस 1 बिकॉज मेरे पास x माइनस 1 है जो कि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट. ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कर ले, फिर मैं आगे रब करती हूँ. ओके गर्ल्स, अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ यहाँ तक भी आंसर लिख सकती हूँ. सो मेरे पास सिचुएशन अब है LCM is equals to 10x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 9, अब आगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 1. ठीक है, ये पूरी टर्म है, या मैं इसको यहाँ से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. ठीक, ये सारा मेरे पास है, और ये भी है साथ में. मैं इसको ब्रेक करती हूँ, वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन चलें, रिक्वायरमेंट ऑफ योर बुक. अब इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 रिमेन सेम, ब्रेक कर लेते हैं 2x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एंड इधर आ जाएगा x माइनस 1. ओके, देन वी हैव 10x
x square minus 9 remains same. Here we have to take x is common, तो पीछे रह जाएगा x minus 2, और यहाँ से minus 1 is common, तो पीछे रह जाएगा x minus 2, और this is x minus 1. मैं वाली साइड ड्रॉप कर रही हूँ. It's quite long question. Now we have 10x x square minus 9, और यहाँ से हमारे पास आ गया x minus 1, x minus 2 and I have x minus 1. So इन दोनों को एक साथ अरेंज कर लेते हैं. तो LCM is 10x x square minus 9, x minus 2, x minus 1 का square, and this is your required answer. Note down. Now question number 10 is, उसमें दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड HCM दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों पॉलिनोमियल्स पे दी हुई, चारों चीजें दी हुई है, ठीक है. कह रहे कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक, लेट्स सी कैसे करते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ गिवन में हम लिखेंगे HCF into LCM, that is equals to x plus 3 का square, x minus 2, x plus 5. ठीक है. Then the first polynomial, if one polynomial is this, तो p of x क्या है, उसने कहा है x plus 3, x minus 2, and q of x, second polynomial, q of x is x square plus kx plus 15. So we have to find out the value of k. ठीक है. Now क्या हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, HCF over into LCM is equals to P of x into Q of x. ठीक है जनाब, हम लिख लेते हैं. यहाँ से LCM हमारा आ गया x plus 3 का स्क्वायर, x minus 2, x plus 5, और इधर P of x है हमारे पास x plus 3, x minus 2, और Q of x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जहाँ पे ये वाले जो फैक्टर्स हैं इधर मैच करते हैं तो उधर ले जाते हैं, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. सो x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15 ओवर x plus 3, x minus 2. This and this cancel, this and one part is cancel out. तो पीछे हमारे पास आ गया x plus 3 and x plus 5, और यहाँ रह गया x square plus kx plus 15. चलो जी जल्दी से यहाँ तक सॉल्व करें, तो मैं करती हूँ आगे. होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं ये रब कर रही हूँ. Okay, now we also have to multiply these two brackets now. So we have x square plus 5x plus 3x plus 15, which is equals to x square plus kx plus 15. Okay, then हमारे पास आ गया एक ही जैसी बन रही है, x square plus 8x plus 15 is equals to, दोनों साइड्स क्यों के इक्वल ही होनी थी, as the product of HCF and LCM is equals to the product of the two polynomials. तो उसी तरह हमारे पास एक ही जैसी टर्म्स डेवलप हो गई. And if we have to compare x values, so the coefficient of x is here 8, so k is equals to 8.
So this is your required answer of question number 10. Done. Now last question, question number 11. बहुत आसान है और इसका जो टॉपिक है that is so the topic is applications of HCF and LCM कह दें या कुछ भी सिंपल कोई as such we are not supposed to go for the details. So question number 11 में क्या है जनाब कि वकास साहब हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 128 bananas, okay, and also 176 apples, वाजिबा, equally among certain number of the children. Find the highest number of children जिसको ये चीज़ मिल गई. क्या करेंगे? सिंपली हम क्या कर देंगे, 176 को बच्चों वाला करते थे ना क्वेश्चन, डिवीजन वाला, क्वेश्चन नंबर 11. आपने क्या करना है, हाईएस्ट नंबर क्या है 176, उसको डिवाइड करें 128, तो क्या आएगा 176 डिवाइडेड बाई 128 नहीं, तो 128 इंटू 2 क्या होता है, तो 128 वन से ही करेंगे तो 176 माइनस 128 दैट इज 48. ठीक है, अब 48 ले लेते हैं. ठीक है, इस तरह से हम मूव ऑन करते जाएंगे. 128 डिवाइडेड बाय 48 नहीं होता, तो 48 इंटू 2 ज़ा 96 एंड 48 इंटू 3 ज़ा 114, तो 48 इंटू 2 ज़ा 96, तो 128 माइनस 96 कर लेंगे, दैट इज 32. अब आगे ले जाएंगे 48 से 2 1 ज़ा 32. ठीक है, 48 माइनस 32 आपके पास आ गया 16. अब 16 डिवाइडेड बाय 32, 16 2 ज़ा 32. So this is the final divisor. So वकास साहब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे among 16 children. 16 children, the highest जो है is the required number. 16 is the required number of children. So your exercise 6.1 is complete. So practice it very well. Important chapter हमारा start है, सारे important हैं, but this is also most important chapter. So okay, thank you so much.